ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। आज हम बात करेंगे 11th हाउस के लॉर्ड के बारे में। अगर 11th हाउस का लॉर्ड आपका किसी पर्टिकुलर हाउस में जाके बैठा है तो वो आपको कैसे रिजल्ट देगा। देखो 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे सोशल सर्कल को, हमारे गेन्स को। अब अगर आपको पैसे कमाने में दिक्कत आ रही है या आपको ये जानना है कि यार आप मनी ज़्यादातर कहाँ से कमा सकते हो, आपकी लाइफ में सक्सेस कब तक आएगी, आपका भाग्योदय कब तक होगा, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि 11th हाउस हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि हमारे गेन्स और हमारे सोशल सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है। देखो मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोग जब मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो बोलते हैं कि किसी ने हमें ये बता दिया कि हमारा ये प्लेनेट ख़राब है, इसकी वजह से ऐसा नहीं होता। किसी का भी कोई भी प्लेनेट ख़राब नहीं होता। मेरे एस्ट्रोलॉजी में आने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को ना अवेयर कर सकूं। ये जो आजकल मार्केट में रूमर्स फैल रहा है कि अगर ये कंजक्शन है तो आपको नर्वस सिस्टम का इशू हो जाएगा, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती है चार्ट में देखने के लिए। और कभी कोई आपको ऐसा बोलता है कि आपका ये प्लेनेट बेकार है, आप ये नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। आपका हर एक प्लेनेट आपको, अगर आपकी पोजीशन किसी हाउस पर्टिकुलर हाउस में मिला है तो वो किसी वजह से मिला है। उस वजह को जानो, उस प्लेनेट को वो एनर्जी प्रोवाइड करो एंड वो अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। तो इसी पे मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे तरीके से अवेयर हो पाएँ। और जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में रूमर्स फैलता है, जो मिसकंसेप्शन फैला हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन लोग फैलाते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सके। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब हम शुरू करते हैं। 11th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। अगर 11th हाउस का जो लॉर्ड है आपके फर्स्ट हाउस में आके बैठा है, यानी आपके लगन में आके बैठा है, तो यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि देखो 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे कनेक्शंस को, हमारे गेन्स को। अब 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके लगन में आके बैठा है, यानी सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अब उसको आपको होल्ड करना आना चाहिए और एक्सपेंड करना आना चाहिए। यहाँ पे देखने को मिलता है कि ऐसा जो पर्सन है जिसका 11th हाउस का जो लॉर्ड है फर्स्ट हाउस में आके बैठा है, ऐसे लोग ना वैलिडेशन बहुत ज़्यादा सीख करते हैं दूसरों से। हमेशा जाके पूछते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, क्या मैं इसको कर लूँ, मैंने ये वीडियो बनाई है, या कुछ भी XYZ दूसरों का उसमें इंटरप्रिटेशन ज़रूर डालते हैं कि यार वो बोल रहा है तो सही होगा। ऐसा नहीं करना आपको। जो आपको चीज़ सही लग रही है आपको वो करनी है। उसके बाद ना ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी, प्रेजेंस और पर्सोना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये कहीं भी जाते हैं तो लोग इनको नोटिस करते हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको अपने कनेक्शंस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना है। जितना बड़ा आपका कनेक्शन होगा उतने बड़े आपके गेन्स होंगे। जितनी स्ट्रांग आपकी पर्सनैलिटी होगी उतना ज़्यादा आपको गेन्स देखने को मिलेगा। ऐसा जो पर्सन है जिसका 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठा है, आप देखो इनकी सोचना बहुत बड़ी होती है कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। एट द एज ऑफ 30-33 ये लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट कर लेते हैं। बस यहाँ पे आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी पर्सनैलिटी और अपने सोशल कनेक्शंस को आपको एक्सपेंड करना है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी और सोशल सर्कल होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपको गेन्स देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाउस। 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके सेकंड हाउस में आके बैठा है, तो वो कैसे रिजल्ट देगा। 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके सेकंड हाउस में आके बैठा है, दैट मीन्स इट्स अ नेचुरल धन योग। लेकिन ये वर्क करेगा नहीं करेगा वो ऑल अदर प्लैनेट्स पे भी डिपेंड करता है। आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग बोलते हैं 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में आके बैठा है तो ये नेचुरल धन योग है। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी प्लेसमेंट देखनी होती है अदर प्लैनेट की। नेचुरल धन योग है, ये वर्क करेगा नहीं करेगा ये अदर प्लैनेट पर डिपेंड करता है। अब जिसके भी 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में आके बैठा है, ऐसे इंसान की जो फैमिली होती है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है। ऐसे पर्सन के लिए कुछ भी करेगा हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, इस टाइप की इनकी फैमिली होती है कि हाँ भाई अगर तेरे को ये करना है चल तू कर ले, कोई बात नहीं। और इनके माइंड में भी हमेशा एक चीज़ चलती रहती है कि मेरे को ना अपनी फैमिली को ग्रो करना है, सारी चीज़ें उनको देनी है, घुमाना है, ये करना है, वो करना है। और इनकी फैमिली जो होती है काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल होती है। अमीर रिच फैमिली की मैं बात नहीं कर रहा, रिसोर्सफुल की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखना कि इनके दिमाग में ना एक चीज़ चलती है कि मेरे को अपनी फैमिली को ग्रो करना है। और ऐसे में ना ये लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बना लेते हैं अपनी आगे चल के लाइफ में। आप यहाँ पे जब भी आपका फर्स्ट बेबी बॉर्न होगा ना, आपको एकदम एक्सपेंड राइज देखने को मिलेगा आपके गेम्स में। सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विल कम इनटू योर लाइफ जैसे ही आपका फर्स्ट बेबी होगा। अब यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है जो ऐसा पर्सन है जिसका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में आके बैठा है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं अगर मून के आगे या पीछे कोई भी प्लेनेट नहीं है। इनको ना सोशल वर्ल्ड से कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन मिलता है जो इनकी फैमिली मेंबर टाइप हो जाता है। ऐसा बोलते हैं ना
ब्रदर फ्रॉम अनदर ब्रदर, तो वही वाला सीन होता है कि इनको कोई ना कोई ऐसा इनका दोस्त मिलता है जो इनकी फैमिली बन जाता है और बहुत ज़्यादा उनके साथ रिलेशनशिप इनके स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं, अगर आपका 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके 3rd हाउस में आके बैठा है, अगर आपका 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके 3rd हाउस में आके बैठा है, वेरी एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन। अगर यहाँ पे जुपिटर की कंडीशन खराब हो जाए तो फिर कुछ नहीं करते, लेकिन अगर आपके 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके 3rd हाउस में आके बैठा है, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन, ये कुछ भी सोचेगा तो उसके लिए मेहनत करने के लिए हर समय तैयार होता है। आपको यहाँ पे एक चीज़ रखनी है ध्यान में कि आपको ना अपने सोशल सर्कल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसे देखने को मिलता है जिसका 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 3rd हाउस में आके बैठा है, ये अपनी फैमिली में सबसे एल्डेस्ट या फिर यंगेस्ट होते हैं और इनको ना बहुत ये मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। अदर प्लेनेट की पोजीशन अच्छी है यहाँ पे तभी, नहीं तो फिर ये आलसी हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अदर प्लेनेट सपोर्टिव है तो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ भी सोचते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं और मेहनत करके वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसका भी 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 3rd हाउस में आके बैठा है, तो बस हार्ड वर्क करना है। जितना हार्ड वर्क आप करोगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हर एक चीज़ में आपको वर्क जो भी है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, समझ सकता हूँ, लेकिन हार्ड वर्क ही आपका रिजल्ट है, आपकी सारी चीज़ें आपको लाके दे सकता है। बस आपको किसी भी चीज़ में आलस नहीं करना है। ये आपके लिए एक वो हो सकती है गाइडेंस की, अगर जिसका भी 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 3rd हाउस में आके बैठा है, आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करो, कुछ भी चाहिए आपको उसके लिए आप हार्ड वर्क करो, वो आपको 100% मिलेगी। अगर नहीं मिल रही है तो आप कुछ रेमेडीज़ हैं, अगर आपका 11th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में आके बैठा है, आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। अब बात करते हैं 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 4th हाउस में अगर आके बैठा है, तो 11th हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस में आके बैठा है। अब ऐसा पर्सन ना घर 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 मेरे को घर बनाना है, मेरे को घर बनाना है करता रहता है, जिसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि मेरे को घर बनाना है। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे प्लेनेट रेट्रोग्रेड नहीं है, जो 11th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आके बैठा है वो रेट्रोग्रेड नहीं है, तो इनकी मदर ना काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होती है इनके लिए। आप देखोगे इनकी मदर के भी ना बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होते हैं कि बेटा मुझे वहाँ जाना है, मेरे को वहाँ घूमना है, ऐसा कर मेरे लिए, वैसा कर, मेरे को ये पहनना है, मेरे को वो पहनना है। ऐसे लोगों की मदर का जो डिज़ायर होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब यहाँ पर अगर बैठा प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो जाए फिर इनको मदर की तरफ से कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि मदर बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। बाकी जिसका भी 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 4th हाउस में आके बैठा है, तो ऐसे लोगों को अगर इनके घर में कोई भी मेहमान या फिर कोई भी नेबर कोई भी आ रहा है आपके घर में, XYZ पर्सन, आपको उससे कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी किसी भी वे में, चाहे वो अब्यूजिव हो, क्या उसमें एग्रेशन हो, कुछ भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। वो अगर बोल रहे हैं तो सही है, आप अगर ऐसे आर्ग्यूमेंट करोगे ना इसमें आपका ही नुकसान है। क्योंकि देखो 11th हाउस हमारे गेन्स का है, हमारे कनेक्शंस का है, वो चल के आपके घर में आए। अब आपको ऐसे लोगों जो भी आपके घर में आ रहे हैं कभी भी उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। कोई भी आपके घर में आ रहा है ना उसको हमेशा आप मिठाई खिलाओ, उनसे अच्छी अच्छी बातें करो, उनको बैठाओ, सारी चीज़ें करो, आपको अपने करियर में राइज देखने को मिलेगा। कभी भी चाहे आप कैसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, कोई भी आपके घर में आ रहा है, आपको कभी भी किसी भी पर्सन से कैसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं 11th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में आके बैठा है, तो अभी 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 5th हाउस में आके बैठा है। एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट पीपल, ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप पे बोलते हैं कि मैं सब कर लूँगा, चाहे वो बाद में जाके करना कर पाए ना कर पाए। आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि ऐसे लोग ना ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी चीज़ें अपना नुकसान करा के बैठते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ भी देखने को है, अगर 11th हाउस लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में आके बैठा है ना, ऐसे लोगों के सामने दुश्मन नहीं टिक पाते। वो बोलते हैं ना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मान लेना, ये इनका दुश्मनों का हल होता है। अगर इनसे कोई भी दुश्मनी करेगा तो दुश्मन जो है वो खुद का नुकसान कर लेगा। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि जब भी आपका फर्स्ट बेबी होगा ना, आपको अपने करियर में प्रमोशन देखने को मिल सकता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ विल कम। आप देखना, आप किसी भी वर्क एरिया फील्ड में होगे, या तो वहाँ से आपको गेन्स आना शुरू होंगे, या तो आपको वहाँ पे प्रमोशन मिल जाएगा। कुछ भी, जब भी आपका फर्स्ट बेबी बॉर्न होगा आपको एक्सट्रीमली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 11th हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो 6th हाउस में आके बैठा है, तो 11th हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो आपके 6th हाउस में आके बैठा है, ओह गॉड, सच अ वियर्ड एंड व्हाट गेस व्हाट, सच अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट एज वेल।
अब यहाँ पे जिसका भी 11th हाउस का जो लॉर्ड है 6th हाउस में आके बैठा है ना, ऐसे लोग अपने आप को खुद ट्रबल में डाल देते हैं और जहाँ से इनको फिर नुकसान होता है बाद में। इनके जो डिज़ायर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा वेयर्ड से होते हैं, पता नहीं क्या अजीब सा सोचते रहते हैं ये लोग। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग ना अपनी एनिमीज़ के थ्रू भी गेन कर लेते हैं। लेकिन ये लोग क्या है ना, इनकी सबसे बुरी आदत ये होती है कि बार बार अपने आप को वेयर्ड चीज़ों पे, वेयर्ड ट्रबल्स पर डाल देते हैं ये लोग। इनको खुद नहीं पता रहता है कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, फिर बाद में जब इनको लॉस होता है तब इनको पता चलता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपका 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 6th हाउस में आके बैठा है, दैट मीन्स जितना आप अपने आप को कंपटीशन में रखोगे ना, जितना ज़्यादा आप कंपटीशन में इन्वॉल्व होगे, आपको उतना ज़्यादा करियर, मनी, हर एक चीज़ में राइज देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको कंपटीशन करना है, कंपटीशन करके ही आप अपने दोस्त बनाओगे और कहीं ना कहीं उन्हीं से लड़ाई कर लोगे बाद में, लेकिन आपको अपने करियर में राइज देखने को मिलेगा। ऐसे लोग जो 11th हाउस का जो लॉर्ड होता है 6th हाउस में आके बैठा होता है ना, ये अपने दोस्तों से भी लड़ाई मार झगड़ा करते रहते हैं। कभी ना कभी अचानक से इनकी दोस्ती टूट जाती है, अचानक से उससे दोस्ती कर लेते हैं, फिर दोबारा लड़ाई हो जाती है। इस तरीके की चीज़ें होती है। खासकर आपको ध्यान रखना है कि अपने डिज़ायर्स, जो आपके वेयर्ड से डिज़ायर्स चलते हैं ना दिमाग में, उनको कंट्रोल रखो। दूसरा, कभी भी आप किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो रहे हो ना, एटलीस्ट थिंक ट्वाइस, ताकि आपको उससे बाद में ट्रबल ना हो और आपको कोई नुकसान ना हो, बस सिंपल। और जितना आप कंपटीशन में इन्वॉल्व होगे, आपको उतना अच्छा राइज देखने को मिलेगा, सिंपल। अब हम बात करते हैं 11th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 7th हाउस में आके बैठा है तो। अगर 11th का लॉर्ड आपके 7th हाउस में आके बैठा है, दैट मीन्स आपके जो डिज़ायर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। और यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इनको अपने ना पार्टनर से भी डिज़ायर बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं कि मुझे इस तरीके का पार्टनर चाहिए, वैसा पार्टनर चाहिए, ये पहनना होना चाहिए, उसके बाल ऐसे होने चाहिए। और जब ये सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, फिर इनके पार्टनर के भी डिज़ायर्स बहुत बड़े होते हैं। पहले तो ये आधी लाइफ अपने डिज़ायर पूरे करने में चले जाते हैं, फिर उसके बाद ये अपनी पार्टनर के डिज़ायर पूरे करते हैं, क्योंकि इनको पार्टनर भी ऐसे ही मिलता है जिसके बहुत ज़्यादा डिज़ायर होते हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो ला के दो, मेरे को ऐसा करके दो, मेरे को वैसा करके दो। जब भी आपके चिल्ड्रंस का बर्थ होगा ना, आपको करियर में राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि 7th से 11th 5th हाउस पड़ता है, मतलब 5th हाउस की दूरी है। तो आपको यहाँ पे जब भी आपके चिल्ड्रंस बेबी आपका बॉर्न होगा, आपको करियर में राइज देखने को मिलेगा। स्पेशली मदर को, कि उनके करियर में प्रमोशन हो गया या उनके थ्रू, कोई भी उनके सर्कल के थ्रू आपको गेन्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे मदर के लिए फर्स्ट बेबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी फर्स्ट बेबी होगा आप लोगों का, यू विल सी एक्सट्रीम राइज इन मदर्स करियर। अगर यहाँ पे मदर वर्किंग है तभी, अगर मदर वर्किंग नहीं है तो फिर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। स्टिल कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन उठ के आएगा एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विल कम, फिर वो आपके थ्रू आएगा, समझो। अब बात करते हैं 11th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 8th हाउस में आके बैठा है तो। 11th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 8th हाउस में आके बैठा है तो स्ट्रगल 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 स्ट्रगल। आप बस यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो, XYZ चीज़ कर रहे हो, अपने करियर में इस लेवल पे पहुंच गए हो, उस लेवल पे पहुंच गए हो, आपने ये कार परचेस करी है, आपने ये होम परचेस किया, आपने ये फ़ोन परचेस किया है, ये आपको खुद तक ही रखना है, अपने तक सीमित रखना है। जिस दिन आप इसको सोशल मीडिया या फिर एक्सपोज करोगे अपने दोस्तों के ना, आप देखोगे आपके जो करियर या कुछ भी चीज़ है ना, उसमें सडन लॉस देखने को मिलेगा। क्योंकि 8th हाउस हमारी सीक्रेसी का होता है। अब आपके जो कनेक्शंस हैं, आपके जो गेन्स हैं, वो सीक्रेसी के हाउस में आ गए। दैट मीन्स आपको सारी चीज़ें अपनी सीक्रेट रखनी है। एक बार आप, अगर आपका 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में आके बैठा है, एक बार आप अपनी चीज़ें लोगों को बता कर देखो, उसमें ऐसे लोगों की नज़र लगेगी, आपके सारी चीज़ों का लॉस हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोगों को सिंपल से, मैं देखो उनकी लाइफ वैसे भी स्ट्रगल वाली होती है, तो इनको एक सिंपल सी रेमेडी देता हूँ। आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर रहे हो, कुछ भी परचेस कर रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, आपको वो अपने तक रखना है। कभी भी सोशल मीडिया में पोस्ट डाल के लोगों को नहीं बताना कि यार मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया। अपने तक रखो। जितना अमाउंट आपका सीक्रेट जितना अपने अमाउंट को, अपने गेन्स को सीक्रेसी में रखोगे, अपने परचेस को सीक्रेसी में रखोगे, वो उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेबल रहेंगे। ये आपके लिए रेमेडी है। अब बात करते हैं 11th हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो आपके 9th हाउस में आके बैठा है। अगर 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके 9th हाउस में आके बैठा है, वाओ, सच अ ग्रेट प्लेसमेंट।
क्योंकि ना यहाँ पे अब आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशंस अच्छे होने चाहिए। अब देखो 11th हाउस का जो लॉर्ड है गेन्स, आपके कनेक्शंस का, वो आपके भाग्य के हाउस में आगे जुड़ चुका है, यानी आपको अपने भाग्य से पैसा मिलता है। ऐसा इंसान जिसका 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में आके बैठा है, इसको ना कोई उम्मीद नहीं होती कि यार यहाँ से भी मैं पैसा कमा सकता हूँ, और वे वहीं से बहुत सारा पैसा कमा के बाहर आता है। यहाँ पे आपका लक हमेशा आपको साथ देगा, आप कोई भी चीज़ करोगे लक हमेशा आपको साथ देगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जिसका भी 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में आके बैठा है, इनके फादर के ना बहुत बड़े बड़े डिजायर्स होते हैं कि मैं ये वाली कार खरीदना चाहता हूँ, मैं ये वाला घर खरीदना चाहता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर एरिया में घर खरीदना चाहता हूँ। अब ऐसा पर्सन क्या करता है जिसका भी 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में आके बैठा है, वो अपने पापा के डिजायर्स को अपना लेता है और उसको फुलफिल करने की सोचता है फादर के लिए। कहीं ना कहीं वो फादर को कार भी लेके देता है और जहाँ उनको प्रॉपर्टी चाहिए होती है वो भी लेके देता है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है ना इनका ज़्यादातर टाइम अपने फादर के साथ, ये लोग फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि हाँ भाई मेरे को फादर के लिए कुछ करना है। कभी भी ये कुछ करते हैं अपनी लाइफ में बड़ा, तो ये अपने फादर को सबसे पहले डिनोट करते हैं उस चीज़ में कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपने फादर की वजह से पहुँचा हूँ। ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं 11th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 10th हाउस में आके बैठा है। 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर आपके 10th हाउस में आके बैठा है तो बहुत ही सिंपल प्लेसमेंट है कि जितना आप अपनी वर्क से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप प्रोफेशन में आगे बढ़ोगे, जितना आप प्रमोशन पे ध्यान दोगे, मतलब सिंपल ये सारी चीज़ें इकट्ठा होकर आगे आगे वर्क प्रोफेशन में, जितना आप अपने वर्क प्रोफेशन में हार्ड वर्क करोगे आपको उतना ग्रोथ देखने को मिलेगा। एज सच कोई इसमें कोई इशू नहीं है, बस आपको काम करते रहना है। जब जब आप काम करोगे आपको गेन्स देखने को मिलेंगे। बात करते हैं 11th हाउस लॉर्ड अगर 11th हाउस में ही आके बैठ जाए तो। अगर 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके 11th हाउस में बैठा है, यार ये सिचुएशन ना अच्छी भी है बुरी भी है। अब आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो देखी होगी, 11th हाउस का अगर लॉर्ड आपके 11th हाउस में आके बैठा है तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं, सारी चीज़ें इनको खुद मिल जाती है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 5th हाउस खराब हो गया, आपका मरकरी खराब हो गया, तो दैट मीन्स आपके पास चीज़ें तो आ रही हैं लेकिन आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है उस चीज़ को होल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना 5th हाउस देखना है, उसके बाद 5th हाउस का लॉर्ड देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है मरकरी। अगर मरकरी यहाँ पे आपका कम्बस्ट है, मतलब अच्छी उसमें नहीं बैठा है, तो आपको यहाँ पे ट्रबल देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके पास चीज़ें तो आ रही हैं लेकिन अब आपको उनको करने का मन नहीं है। ऐसे इंसान को अगर बहुत ज़्यादा मेलेफिक इम्पैक्ट है 5th हाउस में, 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे खराब बैठा है, तो वो एक कहावत है ना कि गरीब के हाथ में सोने का कटोरा दोगे तो वो तब भी भीख मांगेगा, वाली इनकी स्थिति हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 11th हाउस में बैठा है, तो आपको अपने मरकरी और अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग रखना है कि अगर आपके पास सारी चीज़ें आ रही है तो आप उसको कैपेसिटेट कर पाओ। अब बात करते हैं 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में आके बैठा है। 11th हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो आपके 12th हाउस में आके बैठा है, नॉट अ ग्रेट प्लेसमेंट, क्योंकि यार यहाँ पे ना ये लोग क्या है, इनके जो इनकम्स और इनके जो गेन्स होते हैं, पैसा आया पैसा गया, पैसा आया पैसा गया, ये लोग इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इतने ज़्यादा अनकैलकुलेटिव होते हैं अपनी चीज़ों को लेके। जहाँ पे 300 खर्च करने होते हैं वहाँ पे ये लोग 500 खर्च कर देते हैं। यहाँ पे ये देखने को मिलता है इमोशंस में भी ये बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, फिर बाद में इनको जाके रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इमोशन में आया, अरे यार ये दुख में इंसान, चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ, ये ऐसा है मैं इसकी मदद कर देता हूँ। ये लोग बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, ये आपको बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है आपकी लाइफ में, कि आपने किसी की इमोशन में आके मदद कर दी और बाद में आपको जाके रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया है। यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है जो इनके रिलेशनशिप होते हैं, जो इनकी पार्टनरशिप होती है ना, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होती है। आफ्टर द एज ऑफ 32 ये लोग, इनका जो कनेक्शन होता है ना फॉरेन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इनका कोई ना कोई फॉरेन कनेक्शन बनता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है ना, ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं और वहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं और अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। जितना ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो उतना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं कि हाँ चलो ये है, अब मैं इस चीज़ को सही करती हूँ। एट द एज ऑफ 32-33 इनके करियर में राइज होना शुरू होता है। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इमोशन में आके आपको पैसा खर्च नहीं करना है। अगर आप करोगे कि यार वो ये बेचारा बहुत तकलीफ में है, या मैं इससे दोस्त है मेरा, या कुछ भी है XYZ और मैं इसके लिए पैसा खर्च कर देती हूँ, मत करना है ऐसा। आपको लॉस देखने को मिलेगा, आप खुद जाके बाद में रिग्रेट करोगे, क्योंकि इनको हर एक चीज़ में पहले धोखा मिल रहा है।
चाहे इनके पार्टनरशिप में हो, चाहे इनकी जॉब में हो, चाहे इनको फैमिली की तरफ से हो, इनको कभी ना कभी लाइफ में धोखा देखने को मिलता है। ऐसे लोगों के लिए एक ही रेमेडी है, आप ना वंस इन अ वीक 10-20 रुपए डोनेट किया करो। नॉट अ बिग अमाउंट, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे। अगर आप अर्न कर सकते हो तो यू कैन गो अप टू वट एवर यू वॉन्ट, लेकिन आपको डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल, अगर आप डोनेशन करोगे तो आप अनएक्सपेक्टेड लॉसों से बचे रहोगे। 10-20 रुपए किसी को भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, तो डोनेशन करो। और हमेशा याद रखना, इमोशन में आके किसी को भी पैसे मत देना, आपको लॉस देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग, आपका नेचर ही ऐसा होता है कि यार कहीं 300 की चीज़ है तो वहाँ 500 दे दिए, या बर्थडे पार्टी हो रही है तो बर्थडे पार्टी में इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया कि बाद में बैठ के खुद ही रिग्रेट हो रहा है, अरे यार इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था। तो ये थी 11th हाउस की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि देखो इसमें मेरे को लगता है ज़्यादातर लोग रेजोनेट कर पाएंगे। कोई भी ऐसी XYZ मैंने बातें नहीं करी है, कोई भी डराने वाली बातें नहीं करी है जो और अदर एस्ट्रोलॉजर करते हैं, क्योंकि वो सब मेरा काम नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई जो आपको प्लेसमेंट मिली है, हर किसी की प्लेसमेंट अच्छी होती है, हर किसी की कुंडली, हर किसी का बर्थ चार्ट अच्छा होता है। बस आपको इतना समझना होता है कि कौन सा प्लेनेट कौन सी एनर्जी मांग रहा है, कौन सी एनर्जी वो आपसे डिमांड कर रहा है, आप वो फुलफिल करोगे, वो प्लेनेट आपको भी अच्छे रिजल्ट देना लगेगा। अगर आप किसी की वीडियो देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, ट्रॉमेटाइज हो जाते हो कि ये प्लेसमेंट खराब है, वो प्लेसमेंट खराब है, तो ये बिल्कुल मत सोचना। हर एक प्लेसमेंट अपने आप में यूनिक होती है, आपको उस एनर्जी, वो प्लेनेट को एनर्जी देनी है, इट विल वर्क फाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि देखो असली नॉलेज को अगर शेयर करोगे ना तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो बदनाम नहीं होगी। बाकी सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लेना।